जय गुरुदेव। आज तारीख 7/7/21 बुधवार। रासलीला में पूंजीभूत रस आज के प्रकरण का शीर्षक है। श्रृंगारी राधिकायाम सखिसु सकरुण स्वेड्दग्धेष्वघाहौ बीभत्सी तस्य गर्वे व्रजकुलतनया चैलचौर्ये प्रहासी वैरी दैत्येषु रौद्री कुपितवती तुरा साहि हैंगवीनां स्थेये भीमान् विचित्री निज महिमशमी दाम बंदे सजिया। गुरुदेव ने ये एक ही श्लोक में सभी रसों का कैसे निर्वाह होता है वो बताया है। उससे पहले आप रस का विवेचन कर रहे हैं। वो कहते हैं सज्जनों, रसों की एक स्थान पर परिचित होना, सभी रसों का एक ही स्थान पर आ जाना, तो उसको हम रास कहते हैं। वो कल बताया था, रसानाम समूह रास। अखंड आनंद का आस्वाद और आस्वाद्यमान अखंड ब्रह्मानंद का रस कहलाता है। काव्य प्रकाश के मत में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत ये रस है। साहित्य दर्पणकार ने वात्सल्य को भी रस स्वीकार किया। श्रीधर स्वामी ने इन रसों से अतिरिक्त प्रेम भक्ति रस, जिसका विस्तृत वर्णन मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन में किया है। उनका कहना है कि यह साहित्यकारों की भूल है जो देव विषय प्रेम को भाव मानते हैं। यथार्थ में रस तो भक्ति रस ही है। यह भक्ति रस कई अन्य रसों से मिश्रित और शुद्ध होता है। किसी भी दशा में क्यों न हो, यह सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है। उसकी तुलना में लोक प्रसिद्ध धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष भी तुच्छ है। इन रसों में क्रमशः रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य तथा अलौकिक प्रभु रति उनका स्थायी भाव मानी गई है। इन रसों द्वारा भक्त के विभिन्न प्रकार से प्रभु को अपना संबंध जोड़ लेते हैं। अतः प्रथम मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि आपको इन रसों का स्वरूप बताया जाए, क्योंकि जब तक आप रस को ठीक से नहीं जान लेंगे तब तक आप रासलीला को भी नहीं समझ पाएंगे। रासलीला को सभी रस अपने में सौंदर्य के रूप में एकत्रित किए हैं। रसों का ज्ञान आवश्यक है। रसों में प्रथम श्रृंगार है, जहाँ पति का पत्नी के साथ या पत्नी का पति के साथ राजस प्रेम उच्च कोटि से हो जाता है, अथवा जिस राजस प्रेम के द्वारा पति पत्नी अखंड आनंद को अनुभव करते हैं उसे श्रृंगार कहते हैं। पति और पत्नी के बीच जो चेष्टाओं द्वारा आनंद प्राप्त होता है वही श्रृंगार है। आगे कहते हैं दूसरा हास्य रस है, जिस हास्य के द्वारा हमें परम आनंद प्राप्त हो। हास्य में सभ्यता होनी चाहिए, शिष्टाचार भी होना चाहिए। हास्य से अंतःकरण में चमत्कार, प्रसन्नता प्राप्त होनी चाहिए। जिस हास्य के द्वारा सामाजिक आनंद सागर में गोते लगाए
उसे हास्य कहते हैं। सामाजिक यानी वन हु एंजॉयज दिस। हास्य से भक्त और भगवान में मध्य निरंतर धारा बहती रहती है। इस रस को आप शिव और शिवा के प्रश्नोत्तर द्वारा समझ सकते हैं। इस संवाद को सुनकर आपको हास्य रस के प्रवाह में निमग्न हो जाएंगे। गुरुदेव हास्य रस का एक सुंदर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक बार माता पार्वती घर के अंदर थी। दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर भगवान शिव आए। उन्होंने खटखटाया। पार्वती ने पूछा, अरे कौन है? कस्त्वम? तो कहता है, शूली, मैं त्रिशूल धारण करने वाला। अब मजे की बात यह है, शूली शब्द का शब्दकोश में डिक्शनरी में दूसरा अर्थ होता है शूल जिसके पास है, यानी जिसको पेन है, दर्द है, दुखी हो रहा है। तो पार्वती ने दूसरा अर्थ ले लिया। अरे भाई तेरे को दर्द है तो मृगय विषजम जाओ और कोई वैद्य को शोधो, यहाँ आने की क्या जरूरत है? आप शूली है तो दर्द है, वैद्य के पास जाओ, यहाँ क्यों आए? नीलकंठ प्रिय हम। शिव कहते हैं, ओ मेरी प्रिया, मैं तो नीलकंठ हूँ। अब प्रसिद्ध है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, सबसे पहले उसमें भयानक जहर निकला था, हलाहल विष। क्या करे? तो सबने जाके भगवान शिव को प्रार्थना की और शिव ने वो लेकर पान कर दिया और पान करके उसको अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया। तो गला जो था वो थोड़ा सा नीला रंग का हो गया। इस दिन से भगवान शिव का नाम नीलकंठ हो गया। लेकिन डिक्शनरी में नीलकंठ का दूसरा अर्थ है। आप कहेंगे क्या? नीलकंठ का होता है मयूर, पिकॉक। मयूर की ग्रीवा भी नील होती है। तो पार्वती कहती है, आप नीलकंठ है, आप मोर है, तो केका मेका कू। तो मोर जिस प्रकार केका रव करता है, कू कू, उस प्रकार आप भी करो। यहाँ क्या है मेरे दर में? कहती है पशुपति। कहती, अरे मैं तो पशुपति हूँ। ऐसा है, दुनिया में सब जीव है वो पशु माने जाते हैं और भगवान शिव उनके पति है, तो पशुपति हूँ। तो पार्वती कहते, ओहो बड़ी बात है, लेकिन नैव दृष्टे विषाणे, आपके सींग तो देख नहीं रहे। पशु होगा, पशुओं का मालिक होगा तो उसके सींग तो बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन कुछ नहीं दिखता है आपके सर पे। मुग्धे स्थाणु। अब कहती है, अरे मुग्धा, गुस्से हो गए शिव, समझ में नहीं आता तेरे को? मैं स्थाणु हूँ। स्थाणु यानी स्थिर, अचल। योगियों के भी योगी है वो, इसलिए कभी भी चलायमान नहीं होते। कामदेव उनको चलायमान करने गया, जलकर भस्म हो गया था। इसलिए वो कहता है मैं तो स्थाणु हूँ। अब स्थाणु का दूसरा अर्थ होता है ठूठू, सूखा थड़, पेड़ का थड़। पार्वती कहती है, न वदति तरु, तो आप स्थाणु है, आप तो बोल रहे हैं। और जो स्थाणु होता है, जो वृक्ष होता है, सूखा वृक्ष होता है, वो तो कभी बोलता ही नहीं। जीवितेश शिवाया। अब कहता है शिवाया ने पार्वती, उसके जीवन का मैं स्वामी हूँ, समझ कम से कम। तेरा मैं हस्बैंड हूँ। जीवितेश, जीवन का मालिक हूँ। एंड
कुछ भी नहीं, तुरंत पार्वती ने कह दिया। ऐसा है, आप शिवा यानी जैकल, फीमेल जैकल, उसके स्वामी है, तो फिर जंगल में जाए, यहाँ क्या आपकी जरूर है। बस ऐसा जिसको चुप कर दिया गया, ऐसा शिव हमारा कल्याण करो। ये हास्य रस का सुंदर उदाहरण गुरुदेव ने दिया। आज करो नमस्कार, समय कर गया इनकार, बाकी के रसों का कल करेंगे विस्तार। हरिओम तत्सत।